सर आजकल जैसे कि अभी 29 मार्च को शनि चेंज हुए थे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा सुनने में आया था ये सब कुछ। तो शनि की जो साढ़े साती लोगों पे चल रही है, कई राशियों पे चल रही है, और किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे पहला चरण चल रहा है, किसी पे दूसरा चरण चल रहा है, किसी पे तीसरा चरण चल रहा है। तो इसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी आपसे कि कुछ रेमेडीज़ लोगों को, और क्या चल रहा है, ये देश में जो चीज़ें चल रही हैं ये क्या चल रही हैं? शनिदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शनिदेव जी कर्मफल दाता हैं। वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो है ट्रीट करते हैं, आपको न्याय देते हैं। ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं और सबसे ओवरलोडेड, ब्रह्मा जी ने अगर वर्कलोड दिया है ना, मैक्सिमम वर्कलोड शनिदेव जी को दिया है। घर में भी जैसे पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, 4 बहुएं, तो छोटे वाली बहू कहते देख लो मेरे कोई दूसरा काम ही नहीं करता, सारा काम मेरे को दे के रखा है। मतलब ये हालत कर रखी है ब्रह्मा जी ने शनिदेव जी की। 3 राशियों पे तो लगातार साढ़े सती चलती, उनका हिसाब किताब करना पड़ता है। 2 राशियों पे ढैया चलती है। राशियां हैं कितनी? 12 में से 5 तो ये हो गई। अब बताओ 5 राशि के लोग, और उसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका नीच का मेष राशि का शनि होता है, उनका हिसाब किताब करना है। सिंह राशि का है वो शत्रु राशि हो गई उनके लिए, उनका हिसाब किताब करना है। तो 60-70% पब्लिक का हिसाब किताब हमेशा शनिदेव जी व्यस्त रहते हैं करने में। और इस समय जो साढ़े सती चल रही है, कुंभ की साढ़े सती उतरती ढैया चल रही है, वो जून 2027 में साढ़े सती से मुक्त हो जाएंगे। उतरती ढैया में कहते हैं कि जो तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। कुंभ राशि वालों ने बहुत तकलीफ़ें झेली पिछले 2.5 साल में, जबकि राशि के स्वामी शनि देव जी कुंभ में ही थे अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि में, तो भी कोई उनके लिए राहत नहीं थी। कुंभ राशि वालों ने बहुत तकलीफ़ें झेली, स्वास्थ्य संबंधी और रिलेशन रिलेटेड बहुत समस्याएं आई हैं। अब उतरती में वो राहत फील करें उससे पहले तैयार हैं राहु जी। 14 मई को ट्रू और 29 को मीन, मतलब मई मिड के बाद राहु जी पधारेंगे कुंभ में। यानी एक क्रूर ग्रह हटा उनके सिर से, दूसरा आ गया, बीच में थोड़े दिन का गैप। और कुंभ राशि वालों में राशि कैसे डिफाइन होती है? चंद्रमा से। अब चंद्रमा किसी न किसी घर का स्वामी होगा, कर्क राशि है। अब कुंभ में कर्क राशि छठे घर में आती है। छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, यानी रोग ऋण शत्रु का स्वामी चंद्रमा, उसके ऊपर राहु आके सवार हो गया। राहु और चंद्रमा शत्रु हैं, राहु ग्रहण लगाता है चंद्रमा को, और वो छठे घर का स्वामी है। तो छठा घर रोग ऋण शत्रु, फिर उनके लिए स्वास्थ्य की समस्या है, लिटिगेशन की समस्या है, लोन अगर लिया हुआ तो उसमें ट्रैप हो सकते हैं वो। और चंद्रमा माता का कारक है, कुंभ राशि की लोगों की माता के स्वास्थ्य की भी चिंता है। तो कुंभ राशि वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहाते समय थोड़ा कच्चा दूध पानी में डाल लें, 1 किलो जौ गाय के दूध में धो के अच्छे से बुधवार के दिन वो नदी में प्रवाहित कर दें, और ये हर 3-3 महीने में रिपीट करते रहें अगले 18 महीने तक। तो ये 2 उपाय करने से उनको राहत आएगी। और शनि जी के मैं जनरल उपाय बताऊंगा। दूसरी मीन राशि में जो साढ़े सती है, उसमें शनि जी मीन में ही आ गए हैं, और मीन में उसमें सेकंड चरण चल रहा है ना? सेकंड चरण मीन वालों का सेकंड चरण शुरू हुआ, और साथ में राहु जी थे। तो ये लगभग जो उनका 29 मार्च से लेके मई एंड तक का पीरियड थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। तो वो इस वजह से दोनों क्रूर ग्रह आ गए चंद्रमा के ऊपर। और उनकी कुंडली में जो चंद्रमा होता है ना, वो आप देखेंगे कि मेष, वृषभ, पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, वहाँ समस्याएं आती हैं। लेकिन राहु जी वक्र गति से चलते हुए अभी चले जाएंगे कुंभ में,
तो उनको थोड़ी राहत फील होगी, लेकिन शनि की मार तो रहेगी रहेगी सिर के ऊपर। अच्छा, ये जो मेष राशि है उनकी पहली चरण शुरू हुआ चढ़ती साढ़े सती है जी। तो ये तो हो गई राशियों की स्थिति। अब ढैया जो है सिंह राशि है, सिंह राशि के अष्टम भाव में शनिदेव जी आ गए हैं, तो ये अष्टम ढैया हो गई। और धनु राशि के चतुर्थ भाव में आ गए हैं शनिदेव जी, उनकी चतुर्थ ढैया हो गई। अब इतने लोग साढ़े सती से या शनि की ढैया से पीड़ित हो गए, और लगभग ये मैंने बताया ना 60-70% के बीच में हो जाता है नीच का शनि वगैरह मिला के।